अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। मेरा नाम इरशाद। इरशाद भाई, आरिफ भाई, क्या करते हैं आप लोग? हम लोग वैसे घूमने आए हैं। करते क्या काम करते हैं? जॉब करते हैं फैक्ट्री में, किस चीज़ का? ड्राइवरी की जॉब। मैं भी एक साथ कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। आरिफ भाई, आसिफ भाई, देखिए हम मुसलमान हैं माशाल्लाह। इरशाद भाई, तो हम पे फ़र्ज़ है, इतना इल्म सीखना हम पर फ़र्ज़ है कि 24 घंटे ज़िंदगी उसके ऊपर गुजार सके। जी, इस्लाम की कुछ बुनियादी चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, इजाज़त चाहिए पहले आपकी? ज़्यादा से बिल्कुल। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि कलमे के अंदर कितने फ़र्ज़ है तो आप बता देंगे? जी, क्यों नहीं बताएंगे। कितने फ़र्ज़ है सर? कलमे के अंदर फ़र्ज़ 5 फ़र्ज़ तो हैं। 5 फ़र्ज़ है। कौन कौन से? नमाज। नहीं, कलमे के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा हमने पढ़ लिया। इस कलमे के अंदर 5 फ़र्ज़ है, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कौन कौन से फ़र्ज़ है? ये भाई मुझे भी पता नहीं है, कुरान शरीफ पढ़े नहीं है ना स्कूल पढ़े हैं। बिल्कुल, कुरान शरीफ और माशाल्लाह स्कूल। ये बहुत बड़ी कलमे की चीज़ है, जिसके अलावा जब हम जानते नहीं तो इसका सवाल जवाब भी नहीं दे सकते जी आपको। नहीं, देखिए फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे हम दुनिया में किस लिए आए हैं? दुनिया में आखिरत के लिए आए हैं, कुछ करके अल्लाह जाने की इबादत करने के अल्लाह की लिए। इबादत करने के लिए आए हैं। तो इसमें बेसिक चीज़ जो है ना हमारा कलमा है। जी, मुसलमान जब कलमा पढ़ लेता है वो मुसलमान हो जाता है, सही है। और कलमा जब हमने पढ़ लिया तो हमने इस कलमे के अंदर इसके साथ वादा कर लिया कि जो कलमे के नीचे हमने ज़िंदगी गुजारनी है और इस कलमे तक दूसरे तक पहुँचाना है, इस कलमे के ऊपर पूरा काम करना है। तो कलमा पढ़ना खाली ये नहीं होता है, देखो यहूदी भी कलमा पढ़ लेता है, जी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में डाले गए थे तो अज़र उसका बाप ने देखा था उसको आग में। जब देखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे, भाई इब्राहीम तेरा क्या रब है, आग के अंदर तेरे को बचाया? तो लोगों ने उनसे कहा कि अज़र तुम यकीन करते हो कि इब्राहीम का रब है? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते हो? उसने कहा कलमा भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन कलमे के नीचे ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। बेसिक वजह हमारा यही है। तो आजकल हम लोग कलमा तो पढ़ लिया, लेकिन पता नहीं कि कलमा क्या कह रहा है। कलमे के अंदर 5 फ़राइज़ है। सबसे पहले कलमा पढ़ना फ़र्ज़ है। दूसरा, इसका माना सीखना फ़र्ज़ है कि कलमा क्या बोल रहा है, कलमा क्या बोल रहा है। तीसरा, इसके अल्फाज सीधे तरीके से पढ़ना जी, कि टेढ़े पेढ़े ना हो। चौथा, इसके नीचे ज़िंदगी गुजारना। पांचवा, दूसरे तक पहुंचाना, ये कलमे के अंदर फ़राइज़ है। और इसके बाद गुस्ल आते हैं। मुसलमान कोई नापाकी होती है तो उसमें हम गुस्ल करते हैं, फिर नापाकी से हम पाक हो जाते हैं। तो गुस्ल के अंदर कितने फ़राइज़ है अगर मैं आपसे पूछूँ तो? गुस्ल के अंदर भी 3 फ़र्ज़ है। सही तीन। कौन कौन से? ये भी नहीं बता सकते यार, वीडियो नहीं बना। चल मैं बता, ये देखो इसमें ऐसा बात है क्या है, गुस्ल के फ़राइज़ सीखना हमारे लिए जो ना, कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। 14-15 में बच्चा जब बालिग हो जाता है, अगर 14-15 में आपको एहतलाम हो गया और नापाक हो गए तो उसके लिए गुस्ल करना पड़ता है। अगर गुस्ल किसी को नहीं पता तो वो पाक थोड़ी खिलाया जाएगा। सही बात है। सही बात है। सर गुस्ल के अंदर 3 फ़राइज़ है। सबसे पहले गरारे करना, दूसरी नाक के अंदर मड्डी तक पानी डालना, तीसरा पूरे जिस्म को धोना, ये गुस्ल के फ़राइज़। अच्छा, वज़ू के अंदर कितने फ़राइज़ है? अगर मैं नमाज़ पढ़ूँ और उसके लिए मुझे वज़ू करना पड़े तो वज़ू के अंदर कितने फ़राइज़ है? उसके अंदर तो 5। 5। कौन कौन से? नमाज के जैसे वजू करते हैं, जी। हाथ धोते हैं, एक, एक हो गया। एक, कुली करते हैं, दो, 2 नाक में पानी मारते तीन, हैं, 3 मुंह धोते हैं, 4, 4 हाथ धोते हैं, 5। 5, बस। मसा पाँव कौन धोएगा? सही। 5 होते हैं। मुंह धोते हैं, हाथ धोते हैं, 2, 3 दफ़ा मुंह धोते हैं, 3, गलूली नहास, 4, ठीक है, ऐसे करते 5, हैं, ऐसे पाँव धोते हैं। 6। वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ है। सबसे पहले है पूरा चेहरा धोना, ये फ़र्ज़ है। दूसरा, यहाँ तक हाथ धोना फ़र्ज़ है। तीसरा, मसा करना, ये सर का मसा करना फ़र्ज़ है। चौथा, टांगे जो है ना टखने तक धोना, ये फ़र्ज़ है। अगर आप में से इसमें से एक चीज़ भी रह जाती है तो आपका वज़ू नहीं होगा। ठीक है सर? तो आप कोशिश करें कि इन बेसिक चीज़ों पे हम लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, ठीक है? इस तरीके से नमाज है, दिन में कितनी नमाज़ें होती है? 5। 5 नमाज़ें होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ईशा की नमाज में कितने फ़र्ज़ होते हैं तो क्या बोलेंगे आप? ईशा की नमाज में जो सबसे आखिर की नमाज है। आखिर की नमाज में यार मैंने पढ़ी नहीं तो कैसे बताऊँ। ईशा की नमाज में कितने फ़र्ज़ है आपको ये नहीं पता? पहले 4 सुनते होते हैं, 4 फ़र्ज़। ईशा की नमाज में टोटल फ़र्ज़ कितने हैं? फ़र्ज़ 4 फ़र्ज़ हैं। 4 फ़र्ज़, 4 सुनता है। बिल्कुल बिल्कुल 4 फ़र्ज़। ईशा की नमाज में 4 फ़र्ज़ है। पहले फजर की नमाज में कितने फ़र्ज़ है? 2 सुनता, 2 फ़र्ज़। ज़ोहर की नमाज में कितने फ़र्ज़ है? ज़ोहर की नमाज में 4 फ़र्ज़। और मगरिब की नमाज में कितने फ़र्ज़ है? मगरिब- असर की नमाज में? असर की नमाज में वो 3 फ़र्ज़ में। असर 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 में 2। असर असर, ये वाला टाइम जो थोड़ी देर पहले गुजरा, ये तो मगरिब का टाइम है। ये तो मगरिब का टाइम है। इससे पहले जो थोड़ी देर पहले गुजरा वो मेरे 3 हो असर, जो ज़ोहर की और मगरिब के दरमियान जो टाइम होता है जी। उसमें कितने फ़र्ज़ है? 2 हो गए, 2।
عصر کا وقت پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ 5 بجے کا. ہاں جی. اس وقت پہ کتنی رکعت فرض ہے؟ اس میں 4 ہوں گے. 4. 4 رکعت اس میں فرض ہے. جی. تو آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو سیکھیں. فجر میں 2 سنت فرض ہوتے ہیں, ظہر میں 4 فرض ہوتے ہیں, عصر میں 4 فرض ہوتے ہیں, مغرب میں 3 فرض ہوتے ہیں, عشاء میں 4 فرض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کب نکالا گیا تھا؟ تو وہ جمعے کا دن تھا. اور جنت میں کب داخل کیا جائے گا؟ وہ بھی جمعے کا دن تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پہ رکی تب بھی جمعے کا ہی دن تھا. اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل کے بعد جو اس کی قوم پہ جب عذاب آیا تھا تو وہ اس کے 3 دن بعد عذاب آیا تھا. پہلا سوال تھا وہ کون سے نبی کی قوم تھی جن پر سب سے پہلے عذاب آیا تھا؟ تو وہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم. اور دوسرا سوال ہمارا یہ تھا وہ کون سے نبی کی قوم تھی جن پر من و سلوہ اتارا گیا تھا؟ وہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم. اور تیسرا سوال ہمارا یہ ہے وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے لیکن حلال ہے؟ تو وہ ہے طلاق. تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.